तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। कल तक जो है, इसके पहले वीडियो में हम लोग ने देखा था क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 आज देखेंगे। तो बार बार हम कहते हैं कि आर्यन बुक जो है आपके लिए ज्यादा सफिशिएंट है, इसलिए आप बुक जो है सामने लेकर बैठे और सामने रखें तो आपको क्लास का एकदम महसूस होगा जैसे ऑफलाइन क्लास में आप बैठे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कैसे है, क्या है, पढ़ते हैं हम। दिया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम जो इनसे बनी हुई है। तो जो बनी है किससे बनी है, हमें सम बनाना है 5 अंकों की। तो 3 है, 0 है, 5 है, 7 है, 8 है। इन्हीं से 5 अंकों की संख्या बनाना है। वो भी ध्यान रखना, इवन नंबर की बनाना है, मतलब वो जो नंबर बने वो सम हो। सम का मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्या बने। तो हमने बताया है इसमें बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़े अंक को पहले चुनना है। तो 8 लिख लेना है, फिर कितना लिखना है, 7 को लिखना है, फिर कितना लिखना है, 5 को लिखना है, फिर कितना लिखना है, 3 को लिखना है और 0। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि 5 अंक तो हैं और इससे बड़ी संख्या भी नहीं बनाई जा सकती। अब दूसरी इसकी कंडीशन को इंप्लीमेंट करें तो सेकंड कंडीशन है कि ये इवन नंबर होना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 एंड 8 अगर डिजिट आता है, लास्ट में यूनिट नंबर आता है, सो वो हो जाएगा आपका इवन नंबर। तो इवन नंबर पहचानना बहुत आसान है। तो यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है, इसलिए हमारा यही सम संख्या हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आपका राइट होता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है, सॉरी तीसरा। तो तीसरा आपका राइट हो जाएगा क्योंकि ये आपका तीसरा ही इसमें मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो आप ध्यान लगा के समझिए और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें और आप लोग भी पूछ सकते हैं आसानी से। देखिए क्वेश्चन नंबर हम जो है 17 हो गया है, सॉरी 17 करना है। तो 17 में क्या दिया है, इसमें भी डिजिट दिए हुए हैं और वो देखते हैं कौन कौन से दिए हैं। इसमें दिया है कि 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना है। बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है, हमें इन्हीं अंकों से बनाना है। तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 0 लिख देंगे। अब एक बार ही अंकों का प्रयोग करना था, इसलिए हम किसी अंक को दोबारा नहीं लिखे हैं। और कितने अंकों की बनाना था, हमें बनाना था इनसे बनने वाली। तो आपका यही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सेकंड ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं, ज्यादा टफ लेवल का नहीं आता। बहुत ज्यादा तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ज्यादा टफ होते हैं और सब इजी ही होते हैं। इजी आपको तब लगेगा जब आप पढ़ेंगे डेडिकेट होकर। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम देखें तो बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। देखिए बहुत आसान है। 7 अंकों के हमें क्या बनाने हैं, बड़ी से बड़ी बनाने हैं। क्या बनाने हैं, बड़ी से बड़ी। हमने आपको समझाया था कि बड़ी से बड़ी जितने अंकों की बोलता है उतने ही टाइम्स 9 को लिख देना है, तो आपके ये आंसर हो जाते हैं उतने अंकों की बनने की। देखिए हमने यहाँ 7 अंक लिख दिए हैं, 7 अंक है और वो 9 को 7 बार लिखना है। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर बोला है 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो हमें थोड़ा घटाने में अंतर का मतलब घटाएंगे हम लिख कर, इसलिए हम थोड़ा घटाने के लिए हम ऊपर लिखेंगे तो घटाने में आसानी होगी। अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, छोटी से छोटी। अब छोटी से छोटी लिखने हैं तो क्या लिखेंगे, अब हमने हम बताया था कि अगर 8 अंकों की लिखना है तो 1 लिखकर 7 0 लगा देने हैं। तो यहां पहले 7 0 इस साइड से लगा लीजिए और 1 यहां लिख देंगे। अब माइनस कर दीजिए तो यहां आ जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 9 9 9 0 0 0 0 0 0 सब 0 हो गए। तो ठीक है, सब लोग चेक करेंगे।
तो यहाँ आप देखेंगे G1 के पहले सभी 0 हैं, तो हम सिर्फ यहाँ 1 लिख लेंगे, तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड में ये आंसर मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम देखें, कह रहा निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे आसान ये क्वेश्चन हो जाता है, बड़ी संख्या चुनना है। तो देखिए कौन कौन सी संख्या है। पहला ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे आसान हो जाता है। 72 है तो यही देखना है, ये सबसे बड़ी संख्या है, तो 4 ऑप्शन भी, चौथा ऑप्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़े हैं, तो 20 में देखें तो क्या दिया हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा है, गुणा करने की जरूरत है, इतना बड़ा गुणा कौन करेगा। हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान लगा के देखने की जरूरत है। हमने आपको बताया था इसके पहले भी एक क्वेश्चन कि अगर बीच में कहीं 0 हो जाए, पहले तो इतना बड़ा देखने के पहले गुणे में 0 दिखना चाहिए। अगर 0 है तो ये सबको 0 कर देगा, और 0 कर देगा खुद ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर चौथा, गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर अब 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 में देखें क्या सही होगा। तो 21 में क्या दे रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योगफल। 4 अंक हैं, बहुत कुछ लिखना नहीं है, बड़ी से बड़ी लिखना है। तो हम क्या करेंगे, तो 4 बार 9 को लिखेंगे, और छोटी से छोटी 4 अंकों की लिखने की बात कर रहा है। तो बहुत ही ये भी आसान हो जाता है आपके लिए। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर लेंगे, क्योंकि आपको आंसर लगाने हैं, तो दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ 1 लिखेंगे और 4 अंक बोले तो 3 0 लगा देना। योगफल का मतलब प्लस का चिन्ह, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ऐड कर देना। तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखें तो दे रहा है, यहां सिर्फ शब्दों में दिया है, इसको अंकों में भी बदलना है। क्या दिया है, 16,0813। देखिए ऐसे क्वेश्चन में करने के पहले ध्यान से समझना होता है, बहुत इजी होता है। सबसे पहले क्या लिखा है इसको देखना है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्या लिखा है, तो 16 क्या लिखा है यहाँ, 16 मतलब 16 लिख देंगे। अब देखना है इसके बगल में क्या शब्द लगा है, लाख। क्या लगा है, लाख। लाख का मतलब 16 के बाद नंबर ऑफ डिजिट 5 होने चाहिए, 5 अंक आने चाहिए, इतना आप फिक्स कर लो माइंड में। 16 के बाद लाख लगा है तो 16 के बाद 5 अंक आने चाहिए। फिर अब क्या लगा है, 8, यहां 100 होगा ना, 800। अगर हम ऐसा लिख दें 813, देखिए यहां इसका मतलब ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया कि लाख है 16 के बाद तो 5 अंक होने चाहिए। आज 16 के बाद कितने अंक होने चाहिए, 5, और 16 के बाद यहाँ 3 अंक हैं, इसलिए 16 के 813 के पहले 2 0 बढ़ा दो और यहाँ 16 लिख दो। अब देखो तो हम देख रहे हैं 16 5 0 हैं, चूंकि लाख में 5 0 होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ डिजिट 5 होंगे 16 के बाद, और 800 100 में 2 अंक होते हैं, 2 0 होंगे 2 अंक, तो 8 के बाद 2 अंक हैं, फिर 13 हो गया। ये ऑप्शन ऐसे ही लिखा जाता है, बहुत ही सरल होता है, ऐसे करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 में दिया है ये स्थानीय मान, जो इसमें फाइंड करने हैं स्थानीय मान। और थोड़ा ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन दशमलव वाले स्थानीय मान हैं, शायद हमने चर्चा नहीं किया है, फिर भी अब यहाँ आया है दशमलव की हम चर्चा कर ही लेते हैं। दशमलव वाले क्वेश्चन का स्थानीय मान कैसे फाइंड करेंगे। पहले देखिए आप लोग एक पढ़े होंगे विस्तार रूप, किसी संख्या का विस्तार रूप, जैसे हम ऐसे आपको समझा देते हैं, ये भी काम की चीजें हैं आपके लिए।
इसका विस्तार रूप लिखने की आएगा तो आप ऐसा लिखेंगे, अगर ये कोई पढ़ा होगा तो ऐसा जानते हैं ना विस्तार रूप। यही प्लेस वैल्यू है। अगर हम 4 के देखें तो 4 क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू तो यही कहलाएगी ना। अगर हम 3 की प्लेस वैल्यू तो यही होगी ना, 5 की यही होगी, 2 की यही होगी। तो कहने का मतलब प्लेस जो विस्तार रूप होता है, एक्सपेंशन फॉर्म होता है, वही क्या कहलाता है, इसका प्लेस वैल्यू। और यही आप देखेंगे हम इसको भी निकालना हो तो अब इसका निकालना हो तो हम कहें इसको विस्तार रूप में लिखो तो आप बहुत ही आसानी से करेंगे कि यहां तो ऐसा लगा लेंगे, कर लेंगे, फिर आप यहां कर लेंगे, 2 है तो यहां इतना कर लेंगे, फिर इतना कर लेंगे। अब आपके पास प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि दशमलव को कैसे करेंगे, तो देखना इसी चीज को। तो 9 है ना, 9 दशमलव के बाद कौन से अंक में इधर आ रहा है, कौन से अंक पे आ रहा है, दूसरे वाले अंक पे आ रहा है। इधर से गिनना है कितने अंक पे आ रहा है, दूसरे वाले अंक पे आ रहा है। इसलिए 9 बटे क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 9 बटे 100। फिर अगर हम देखेंगे क्यों ऐसा होता है, अभी हम आपको बताते हैं, इसका रीजन भी बता देते हैं, यहां भी समझिए, ठीक। अब यहां देखेंगे 2 बटे कितना हो जाएगा, 10, ठीक। क्योंकि आप इसी को फिर बनाएंगे, ये बन जाना चाहिए, ये तो पूरा आपका कितना हो जाएगा, 523 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो, ठीक है। अब प्लस इसको अगर बनाए तो क्या हो जाएगा, अभी देखो गलती अगर होगी तो भी हम पहचान लेंगे, क्योंकि हमारा ये बनना चाहिए, कंडीशन है। तो देखिए 9 है, 2 जीरो लगे हैं, 2 अंक दशमलव होगा, है ना। अब देखो गलती है यहाँ, अब ये कैसे है वो हम पकड़ते हैं, देखिए गलती है यहाँ, प्लस में क्या है 0.2। अब इनको जोड़ने पर क्या ये बनेगा 92, नहीं बनेगा। इसका मतलब यहां गलती हो गई। अब नियम को समझिए अच्छे से, ये हम दिखाना चाहते हैं कैसे होता है। तो यहां दशमलव है और दशमलव के ये फर्स्ट नंबर पर है, दशमलव से गिने तो फर्स्ट नंबर पे है ना, फर्स्ट नंबर पे है तो यहाँ 1 0, ये सेकेंड नंबर दशमलव के बाद तो यहाँ 2 0। फिर से समझिए, जैसे हम कहें इसका लिखना है एक्सपेंशन फॉर्म, प्लेस वैल्यू भी इसी से आ जाएगा, आप ध्यान से समझिएगा। तो दशमलव के बाद ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो 5/10 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर के बाद क्या आ रहा है, सेकेंड नंबर पर, ध्यान से सुनिए, बोलिए नहीं, सेकेंड नंबर पे आ रहा है तो 2 कितना हो जाएगा, 20। 4 किस नंबर पे आ रहा है, इधर से गिनेंगे, थर्ड नंबर पे आ रहा है तो 4 में क्या हो जाएगा 1000। बात समझ में आई। यही चीज हम यहां समझा रहे हैं कि पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 9 जो है फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो 9/10 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर का मतलब 10, सेकेंड नंबर का मतलब 100, थर्ड नंबर का मतलब 1000। तो यहां देखिए क्लियर हुआ। अब इसी पर अभी इसी को पढ़ना हो जाए तो क्या पढ़ेंगे, 9। अब इसको पढ़ना कैसे हो जाएगा, जैसे ये दिखा है ना 9 10वें, क्या पढ़ा जाएगा इसको, 9 10वें का मतलब है ये 10वां भाग, 10 भाग में ये 9वां भाग लिया जा रहा है। इसको पढ़ने का तरीका समझना, क्योंकि ऑप्शन इसी फॉर्म में आएगा तो आप गलती कर दोगे। क्योंकि यहां जो पढ़ा जाएगा इसको लिखेंगे 9 10वें। अगर हमें इसको लिखना होगा हिंदी में तो क्या लिखेंगे, 2 100वें, 100वें या 100वें लिख सकता है। तो आपको या सैकड़वें लिखेगा, यहां सैकड़वें ज्यादा शब्द लिखेगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि हमें प्लेस वैल्यू अगर डेसिमल नंबर का फाइंड करना है तो कितना इजी निकाल सकते हैं। आप देखिए एक एग्जांपल हम आपको और दे रहे हैं, आप निकाल के बताइएगा भी। तो यहां जो है फाइंड करना है, फाइंड डेसिमल, यहां देखिए फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, अब बताइए 5 का कैसे फाइंड करेंगे। अब आपको गिनना है, ठीक, इधर से 5 कितने नंबर पे आ रहा है, इस साइड से सेकेंड नंबर पे आ रहा है। सेकेंड का मतलब 100, 100 कहां लगेगा, 100 लगेगा, आप समझिए नीचे लगेगा, डिनोमिनेटर में लगेगा। तो 5 क्या हो जाएगा 100।
यही क्या हो जाएगा आपका फ्लैश वैल्यू हो जाएगा। तो क्लियर हुआ आपको। अब देखिए क्वेश्चन इसी पर था, इसलिए मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी। अब क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, इसी में क्वेश्चन है, इसी पर आधारित। और अब देखते हैं क्या है। संख्या लिखा है, संख्या 214.56 में कह रहा है अंक 5 के स्थानीय मान। यहां कह रहा है इसका स्थानीय मान निकालना है। अब किसका स्थानीय मान निकालना है? 5 का। अभी हमने जस्ट आपको समझाया है, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। तो दशमलव के बाद देखना है कितने नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ना। तो फाइन के बाद फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो क्या लगेगा? 5/10 लगेगा क्या? अब इसी को हमने पढ़ाने बताया आपको कि 5 को क्या यहां लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? दसवें। हमने बताया था भी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक। तो ये इस तरीके से था, नोट कर लिए? देखिए बस नोट ना करिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो बच्चों को जो इंपॉर्टेंट लगे वो अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करते जाइए, क्योंकि आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो हो सकता है अपने नोट्स ही रिवीजन कर ले, तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको। तो नहीं तो वीडियो पड़ी रहेगी, आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये इसलिए मैंने बहुत अच्छा तरीका सोचा कि ऑनलाइन जरूर आपको दिया जाए, तो घर बैठे अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए 7, 0, 1, 2 तथा 3। अब कह रहा है से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। फिर यहां सम संख्या बनाने की बात कर दिया। अब यहां प्रश्न कर दिया छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट हमें क्या बनाने हैं? इवन नंबर बनाने। तो छोटी से छोटी बनाने के लिए तरीका हमने बताया था, सबसे छोटा दूसरा कौन होगा? फर्स्ट नंबर सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन हमने बताया दूसरा को चुनना है, तो 1 हो जाएगा और उसके बाद 0 को डालकर यहां रख देना है। फिर उसके बाद आसानी से इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 7 होगा। अब प्रॉब्लम कहां आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई कि ये सम संख्या है ही नहीं, तो आपका आंसर तो होगा ही नहीं। अब आपको ये फेस करना है कि इनमें कौन सा नंबर इधर रखने पर ये हो जाएगा आपका सम संख्या। 0 रखने पर या 2 रखने पर ही बन सकता है, ठीक है। लेकिन हम दोनों रख के देखते हैं, आप बताइए कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। ठीक है, पहले हम जो है 0 को रखते हैं। ये अरे 1 मिनट, यहाँ जो है 2 रखेंगे और यहाँ 0 रख देंगे। सर ऊपर में कौन सा स्मॉलेस्ट है? सर ऊपर वाले में सर 0 लगाइए, वहाँ पे टैल है। अरे 2 बार हो गया क्या? यस सर। तो यहाँ 0 लगा देते हैं। अब बताइए कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये वाला कि ये वाला? फर्स्ट वाला। यस सर। तो यही आपका सही हो जाएगा आंसर। कौन सा सही हो जाएगा? यही हो जाएगा 10,372। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें किन अंकों को लास्ट में रखने से इवन नंबर बनेगा। 0 और 2 को ही रखने पर, क्योंकि ना 7 को रखने पर बनेगा, ना 3 को, ना 1 को। आपको पता है ये नियम, क्योंकि सम होने के लिए लास्ट में 2 होना चाहिए, या तो 0, 4, 6 और 8 होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 25 पे आ जाते हैं। तो 25 में कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने अभाज्य भी बताया आपको, भाज्य भी बताया, सारे बता चुके हैं, और बहुत ही आसान नियम सभी हम लोग देखेंगे और आसानी से आपको आ भी जाएगा। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम संख्या, प्राइम नंबर, और इसमें आप समझेंगे ऐसी संख्या जो दूसरे किसी संख्या से कट जाए, दूसरे किसी संख्या से कट जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या।
जो दूसरी संख्या से कट जाएगी उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जो दूसरी संख्या से ना कटे, किसी अन्य संख्याओं से ना कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। हमने बताया सिंपल से है, अभी इस डिफिनेशन थोड़ा सी बड़ी है। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से ना कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए जो भी संख्याएं हैं वो स्वयं और एक से कटती हैं, इसलिए डिफिनेशन इसकी आसान ही बना सकते हैं। ऐसी संख्या जो अन्य संख्याओं से कट जाए उसे अभाज्य संख्या, जो अन्य संख्याओं से ना कटे उठे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो बात करिए ध्यान से, ये किससे किससे कटता है? तो आप जानते हैं 9391, और इसको देखें तो ये 3 से कटेगा। क्या 3 का नियम हमने क्या बताया? 9 3 12, 12 3 से कटता है, ये भी 3 से कट जाएगा। 95 हमने कहा इकाई अंक 5 होगा तो 5 से कट जाएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। ये नहीं कट रहा है अन्य संख्याओं से, इसको काट के बताओ किसी से कटे। नहीं, आप सोचो किससे कटेगा, आप बताओ कोई ऐसी संख्या है जो इसको काट सकती है? नहीं, तो यही अभाज्य संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर चौथा। क्योंकि ये 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, अन्य संख्या से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अब क्वेश्चन नंबर हम 25 हो गया, 26 देखते हैं। और ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में जब योगफल पढ़ाया और सेकेंड वीडियो, तो उसमें ये जरूर है, आके जाके देखिए जरूर। इसमें हमने ये बताया कि पदों का योग कैसे, प्राकृत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग निकालना सिखाया था। और वही क्वेश्चन आ गया, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से 25 तक, तो स्टार्ट कहां से कर रहा है? 1 से 25 तक। तो यहां हमने एक फार्मूला बताया था योगफल निकालने का, क्या कि यहां n का मान क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया है। तो n का मान क्या हो जाएगा? 25। तो n का मान हो जाएगा, तो हमने एक फार्मूला योगफल बताया है, इससे निकाल लेंगे आप। तो 25 ये हो जाएगा, 25 1 26 बटे में 2, 2 से काटेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। तो 25 गुणे 13, ठीक है, 13 पचे 65, 13 दूना 26, और 26 में अगर हम 6 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 325, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है। नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो है अभी ये चल रहा था 26, और 27 को देखेंगे। 27 में क्या दे रहा है? 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है जिनमें प्रत्येक अंक अलग अलग हैं? अब देखिए कंडीशन लगा दिया कि सबसे बड़ी संख्या देखना है और अंक अलग अलग होने चाहिए, मतलब कोई अंक समान नहीं होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। तो देखेंगे इसमें पहला ऑप्शन दिया है एंड सेकेंड ऑप्शन दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है, फोर्थ ऑप्शन दिया है। अब इसमें देखिए कि कोई अंक रिपीट इसमें हुआ है? नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। अब बात आ गई सबसे बड़ा देखना है, अंक रिपीट नहीं हो रहा है, अब बड़ा देखना है आपको, तो कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। इससे बड़ा ये है, इससे लगभग ये है छोटा, अब यही ऑप्शन हो जाएगा। तो अब ये बहुत आसान था, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि अंकों को जो है अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग हैं भी, कोई अंक तो समान नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं 9 1 है तो 2 बार भी 9 आ गया, दूसरी बार भी तो 1 बार ही 9 है, तो इसके हिसाब से पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 28 में कह रहा है 30,746 में किस अंक का स्थान मान, यहां देखना है स्थानीय मान न लिखकर स्थान मान लिख दिया है, सबसे अधिक है, ठीक है। इसका मतलब वो प्लेस वैल्यू कौन सा डिजिट है जो सबसे ज्यादा स्थान पर है, स्थानीय मान सबसे अधिक। अरे सबसे देखो यही तो स्थानीय मान सबसे अधिक निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकाल के चेक कर लो। तो बहुत ही आसान है। अगर हम 0 का निकालेंगे तो 0 0 0, 7 के निकालेंगे इतना आ जाएगा, 4 का निकालेंगे इतना आ जाएगा, 6। अब बताओ किसका सब ज्यादा दिख रहा है? तो यही हो जा रहा है,
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला। पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ? 3। तो 3 का ही स्थान मान क्या होगा? सबसे अधिक होगा। आ जाते हैं 29 पर। 29 में क्या कह रहा है? छोटी से छोटी विषम संख्या जो इन अंकों से बनाई जा सकती है। हमें विषम संख्या बनाना है और किन अंकों को लेकर बनाना है वो दिया है 1, 0, 3, 4 तथा यहाँ 5। क्या बनाना है? विषम होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए, यही ध्यान रखना है। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। अगर 2 से विभाजित हो जाते हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अब देखना है छोटा बनाने के लिए हमका नियम हमको पता है। सबसे पहले 1 को लेंगे, फिर उसके बाद 0 को लगाएंगे, 3 को लिखेंगे। ये तो क्रम में ही लिख दिया है। अब बताइए तो ये सही है, सबसे छोटा बन गया। दूसरी कंडीशन, क्या ये सम विषम है? है, क्योंकि यहाँ कोई 0 ना है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6, ना 8 है, मतलब सम है ही नहीं, तो विषम है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 हो गया। 30, तो 30 में क्या दिया है? वह छोटी से छोटी सम संख्या बनानी है। हमें सम संख्या बनानी है और ध्यान रखना है छोटी से छोटी होनी चाहिए, जिनका निर्माण इनसे हुआ है। निर्माण किससे किससे हुआ है? 0 से हुआ है, 1 से हुआ है, 2 से और 3 से। तो छोटा बनाना है तो हमने बताया सबसे पहले 1 को लिखेंगे, फिर इसके बाद 0 होगा, 0 को लगा देंगे, फिर 2 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। अब बात आ रही है ये सम है कि नहीं है? नहीं है। अब प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसका सोल्यूशन हमने आपको बताया है कि आप क्या रखेंगे, किसको रखने पर छोटा ही बना रहेगा। बताओ कौन सी? 2 को रखने पर छोटा बना रहेगा कि 0 को रखने पर बना रहेगा, यही आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपके ऑप्शन क्या है? 0 को रखने से सम बनाया जा सकता है, 2 को रखने से बनाया जा सकता है। तो अगर हम देखें तो यहां से अगर हम एक 0 को रहने दें, 3 और यहाँ 2 लगा दे। दूसरा हम यहाँ क्या रखने दे? 2 को और 3 यहाँ 2 लगा, 0 लगा दे। अब बताओ कौन सा रहेगा? तो यहाँ आपको बात समझ में आ गई कि ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे छोटा क्या है? सम संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो दिया है 31 नंबर में 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? अब ये आपको लिखना आना चाहिए, कोई नियम नहीं है कि निकाल सकते हैं। अभाज्य को अब ध्यान रखना है, 1 से 100 के बीच 25 होती हैं। अब इसको चाहे आप गिनकर माइंड में याद रखें, डायरेक्टली पूछ ले रहा है, लेकिन हम लिख कर आपको दिखा रहे हैं ना। पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। फिर क्या होती है? 3 होती है, 5 होती है, फिर क्या होती है? 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है। आप बताइए कोई अगर गलत हो गया तो 23 के बाद क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, फिर 41 हो जाएगा, आगे 43 हो जाता है, फिर बताइए 47 हो जाता है। कितनी संख्या आई? अब आप देखिए कोई छूट तो नहीं रहा है। तो यहां हम गिन रहे हैं 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। कोई छूट तो नहीं रहा है, यहां तक कोई नहीं छूटा। 23, अब इसके बाद 23 के बाद 24 कट जाता है, 25 भी कट जाता है, 26 कट जाता है, 27 भी कट जाता है, 28 29 नहीं कटता, 31 32 भी कट जाता है, 33 34 35 36 37 नहीं करता है, 38 39 40 कट जाता है, 41 नहीं करता, 42 43 नहीं करता, फिर 47 नहीं करता। तो यहां तक तो इसका मतलब आंसर कितनी संख्या आपके पास मिली? ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 15 संख्याएं मिली। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 10 संख्याएं और होती है, अगर 1 से 100 के बीच पूछेगा तो डायरेक्टली आपको 25 लिख देना है। किन लीजिएगा आप 1 से 100 के बीच, ऐसे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर दिया है 32, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 2 से होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2। तो थर्ड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, इसकी हम बात किए थे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। सबसे बड़ी
सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 से स्टार्ट होती है। 4 ही ऐसी संख्या है जो पहले किसी और नंबर से कटती है, उसके पहले 3 तो नहीं कटता, 2 भी नहीं कटता, 1 भी नहीं कटता। तो ये आप भी ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी सम संख्या, तब भी आंसर आपका 2 होगा। तो इसीलिए बोला जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो वो आंसर क्या आएगा? 2। सम भी है, अभाज्य भी है, सबसे छोटा भी है। इसके हिसाब से 2 में कई प्रश्न बन जाते हैं, तो आप याद रखेंगे इसको लेकर। अगले क्वेश्चन आ जाए, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। बहुत आसान हमने बताया था। पहले क्या कह रहा, 1 से 20 तक, तो सम संख्या कितनी होगी 1 से 20 तक? 10 होगी ना। आधा कर लेंगे, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 2 से स्टार्ट होता है, कह रहा 1 से, इसको मैंने इस तरीके क्वेश्चन करवाया है, 1 से 20 तक सभी सम संख्या। तो कैसे निकालेंगे इसको? हमने आपको तरीका बताया, पहले सम संख्या 1 नहीं होता, स्टार्ट कहां से होता है? 2 से, फिर 4 से, फिर 6 से, ऐसे लेकर 20 तक। यल हम डायरेक्टली n को मान निकालने के लिए क्या करते हैं? यल माइनस है, फार्मूला हमने बताया था आपको, अपान में d+1। तो n का मान निकालने का अंतिम 20 है, प्रथम 2 है, बटे में अंतर 2 का है तो 2 लिख देंगे, +1 लिख देंगे। वैसे आपका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 18 बटे में 2 प्लस में 1, तो 9 प्लस में 1 फिर हो जाएगा 10। तो यहाँ अब एक तरीका और निकल के आया इससे कि हम इस तरीके से निकाल कर भी 10 आ रहा है। तो अगर हमें कहता है डायरेक्टली 1 से 50 के बीच सम संख्या कोई कहता कितनी होगी, तो 50 का आधा कर दीजिए, आधा ही उसका क्या हो जाएगा मान, 50 का आधा 25, मतलब 1 से 50 के बीच सम संख्या 25, विषम संख्या भी आधी होगी तो इसका मतलब 25 वो भी बचेगी। तो आप देखेंगे n का मान निकाल लिए। तो योगफल निकालने के लिए हमने तरीका बताया, n/2 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो n का मान कितना 10 और प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 20। तो यहां हो जाएगा 20 2 22 इंटू में 2 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 22 पंचे 110 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। हाँ, एक तरीका हमने और तरीका बताया था, आपको याद ना हो तो, क्योंकि यहाँ प्रथम से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एक तरीका हमने बताया था योगफल का, अगर आपको याद आ जाए तो। ये हमने बताया था सबके लिए काम करता है, कोई फार्मूला एक ही अगर ये आपके माइंड में है तो सबका निकाल सकते हैं। लेकिन हमने एक बताया था योगफल, सम का योगफल के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, किसी को याद है? n+1 बताया था डायरेक्टली। n का मान 10 है, 10 में 1 जोड़ दें 11 दाम में यहाँ जानते 110, डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं। तो हमने 2 तरीके बताए थे। हमने बताया था ये सबके लिए काम करेगा, कोई भी नहीं ढूंढना, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, सबके लिए फार्मूला काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, जल्दी से नोट करिए सब लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक कर लिए? 33 हो गया, ठीक है। अभी तक जो है सबसे छोटी, हाँ ये हो गया 33 तक। अब देखते हैं 34 नंबर में, कह रहा है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। हमने बताया है विषम संख्याओं का योगफल अगर प्रथम लगाया रहेगा तो विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से स्टार्ट होती है। मतलब 15 विषम संख्या लिखना है और उनको जोड़ लेना है, ठीक है। ऐसे 9, ऐसे कहाँ तक बताओ? 15 विषम संख्या लिखने का 30 तक जाएंगे, फिर 15 का दुगना कर देना। अब इतना करने के लिए आप फार्मूला लगा दिए, चूंकि n का मान मालूम है तो आप डायरेक्टली योगफल एक तरीका लगा सकते हैं। और इससे भी हमने एक आसान तरीका बताया है। वो क्या तरीका है? n का स्क्वायर। हमने बताया इससे आसान, बेस से हमने बताया ये तो सबके लिए काम करेगा, लगा कर चेक कर सकते हो, इससे तो सब निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 30 विषम संख्या नहीं, इसलिए अंतिम संख्या इसको ना लेकर 29 लेंगे, नहीं तो गलती कर दीजिए कहेंगे सर आ ही नहीं रहा है आप जो बताएं। तो हमने बताया कितना संख्या बोला था? 15 ना। चलिए इससे बता दे रहा हूं, फिर वो शॉर्टकट वाला नियम तो आपको पता ही होगा। तो 15/2 और गुणे में क्या हो जाएगा? 30। 2 से काटेंगे तो 15 × 15 आ गया ना, 225। तो 1-2 तरीका ये है। कौन सा वाला तरीका है? n/2 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। अंतिम संख्या में निकालना कैसे हो गया? हमने बताया कि अगर जितनी संख्या बोलेगा उसका दुगना ही क्या कहलाएगा, उतनी तक जाना। लेकिन हम 30 तक पहुंच गए थे, 15 का दुगना, और 15 का दुगना 30 तक किया गया। तो 30 एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं, तो 30 के पहले वाली ले लेंगे। तो 30 के पहले वाली विषम संख्या 29 थी। ये सब भी नहीं करना है आपको, एग्जाम में आएगा
तो एग्जाम में बहुत जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, आप जितना अगर प्रथम बोल दिए तो आपके लिए वरदान हो गए, क्वेश्चन में देखते ही बता सकते, वर्क करना आना चाहिए, है ना। जैसे प्रथम बोलिए 15 तो 15 का वर्क कर दीजिए 225। अगर कहता है प्रथम 10 संख्या विषम संख्याओं का योग तो 10 का वर्क कर दीजिए। वर्क करने का मतलब उसको 2 बार गुणे में लिख देना। जो भी वर्ग पढ़ाया नहीं गया है, जो बच्चों को नहीं पता है, वो सब यही करेंगे, सिर्फ क्या कर देंगे, उसी संख्या का क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। तो हाँ, विषम के लिए काम नहीं, ये फार्मूला तो सबके लिए है, लेकिन विषम के लिए योगफल के लिए हमने लिखाया है आपको अच्छे तरीके से, हमने पढ़ाया है कि विषम संख्या को कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ प्रथम बोला है, प्रथम 15 बोला है तो n का मान 15, तो योगफल का डायरेक्टली फार्मूला हमने बताया था, n स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मतलब 15 घात 2 है, तो 2 बार 15 को गुणे में लिख लेंगे, तो 200, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।